आज की क्लास में हम वर्ल्ड वाइड वेब WWW के बारे में पढ़ेंगे। What is the World Wide Web? The WWW is a collection of internet sites that can be accessed by using a hypertext interface. Hypertext document on the web contain links to the other document located anywhere on the web. By clicking on a link, you are immediately taken to another files or sites to access relevant material. The interesting things about hypertext link is that the link might take you related material on another computer located anywhere in the world rather than just to a file on your local hard drive. WWW का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको W3 या वेब भी बोला जाता है। ये एक इंफॉर्मेशन स्पेस है। यहाँ पर HTML डॉक्यूमेंट्स और वेब रिसोर्सेज को यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के ज़रिए आइडेंटिफाई किया जाता है। जहाँ HTML डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक्स के ज़रिए आपस में जुड़े रहते हैं, इन वेब डॉक्यूमेंट्स को हम इंटरनेट के ज़रिए एक्सेस करते हैं। इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का ये सेंट्रल हब है। WWW एक प्राइमरी टूल है जिसके ज़रिए हम इंटरनेट को एक्सेस या कम्युनिकेट करते हैं। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के ज़रिए लिखा जाता है। सारे डॉक्यूमेंट्स और पेजेस, टेक्स्ट, वीडियोस एंड इमेजेस एक सर्वर पर स्टोर रहते हैं। सर्वर और WWW एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। जब किसी के द्वारा किसी वेब पेजेस को सर्च किया जाता है तो वर्ल्ड वाइड वेब सर्वर से जानकारी यूज़र को प्रदान करता है। और इजी लैंग्वेज में कहा जाए तो WWW एक इंफॉर्मेशन स्टोरेज है जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का काम करता है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ WWW ब्राउज़र। A WWW or web browser is software on your computer that allow you to access the World Wide Web. Example includes Netscape Navigator, Google Chrome, and Microsoft Internet Explorer. A browser is a client program as it runs on a user computer or mobile devices and contact the web server for the information requested by the user. The web server sends the data back to the browser that display the result on internet supported device. Please know that a browser can't work its magic unless you are somehow connected to the internet. At home, that is normally accomplished by using modem that is attached to your computer and your phone line connect or dial up an internet service provider ISP. वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका प्रयोग यूज़र द्वारा किसी भी वेब पेजेस तक पहुंचने के लिए किया जाता है। यूज़र द्वारा सर्च की गई जानकारी, टेक्स्ट, वीडियोस, ऑडियो, इमेज, ऐप आदि को ब्राउज़र स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। एग्जाम्पल में नेटस्केप नेविगेटर, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर शामिल हैं। ब्राउज़र एक क्लाइंट प्रोग्राम है क्योंकि यह यूज़र के कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस पर चलता है और यूज़र द्वारा रिक्वेस्टेड इंफॉर्मेशन के लिए वेब सर्वर से संपर्क करता है। वेब सर्वर डेटा को वापस ब्राउज़र को भेजता है जो इंटरनेट सपोर्टेड डिवाइस पर रिजल्ट डिस्प्ले करता है। वेब ब्राउज़र को बिना इंटरनेट के नहीं चलाया जा सकता। घर पर यह सामान्य रूप से मॉडेम का उपयोग करके पूरा किया जाता है जो आपके कंप्यूटर और आपकी फ़ोन लाइन से जुड़ा होता है
और आपको ISP से कनेक्ट करने या डायल अप करने की अनुमति देता है। Hypertext and hypermedia. Hypertext is the text that contain electronic links to other text. In other words, if you click on hypertext, it will take you other related material. In addition, most www documents contain more than just text. They may include pictures, sounds, animations, and movies. Documents with link that contain more than just text are called hypermedia. Hypertext वह टेक्स्ट होता है जिसमें अन्य टेक्स्ट के इलेक्ट्रॉनिक लिंक होते हैं। दूसरे शब्दों में, यदि आप हाइपरटेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो यह आपको अन्य रिलेटेड मटेरियल तक ले जाएगा। इसके अलावा अधिकांश www डॉक्यूमेंट टेक्स्ट बेस्ड होते हैं। उनमें पिक्चर्स, साउंड्स, एनिमेशन और मूवीज़ शामिल हैं। एनिमेशंस शामिल हो सकते हैं। लिंक वाले डॉक्यूमेंट पे केवल टेक्स्ट से अधिक हाइपर टेक्स्ट बेस्ड, इन्हें हम लोग हाइपरमीडिया कहते हैं। HTML, Hypertext Markup Language. HTML is a set of commands used to create World Wide Web document. The command allow the document creator to define the part of the document. For example, if you have text marked as heading, paragraph, bullet text, footer, etc. They are also commands that let you import images, sounds, animations, and movies, as well as commands that let you specify links to other documents. If you wanted to create your own web page, you would need to know HTML or be able to use a tool that can generate HTML, such as Claris Homepage or Adobe PageMaker. HTML एक वर्ल्ड वाइड वेब डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यूज़ किया जाने वाला कमांड का एक सेट है। ये कमांड डॉक्यूमेंट क्रिएटर के कुछ हिस्सों को डिफाइन करने की अनुमति देते हैं। उदाहरण के लिए आपके पास हेडिंग, पैराग्राफ, बुलेटेड टेक्स्ट, फुटर आदि के रूप में मार्क टेक्स्ट हो सकते हैं। यह ऐसे कमांड भी है जो आपको इमेज, साउंड, एनिमेशंस और पिक्चर्स के साथ साथ उन कमांड्स को भी इंपोर्ट करने देते हैं जो आपको अदर डॉक्यूमेंट्स के लिंक स्पेसिफाई करते हैं। यदि आप अपना खुद का वेब पेज बनाना चाहते हैं तो आपको HTML को जानना होगा या ऐसे टूल्स का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए जो क्लैरिस होम पेज या Adobe PageMaker जैसे HTML जनरेट कर सके। Uniform Resource Locator URL. Links between documents are achieved by using an addressing scheme that is in order to link to another documents or items, sound, pictures, movies. It must have an address. That address is called its URL. The URL identifies the host, computer name, directory path, and file name of the आइटम। एड्रेसिंग स्कीम का उपयोग करके डॉक्यूमेंट्स के बीच लिंक प्राप्त किए जाते हैं, यानी किसी दूसरे डॉक्यूमेंट या आइटम, साउंड, पिक्चर्स या मूवीज से लिंक करने के लिए उसका एड्रेस होना चाहिए। उस एड्रेस को उसका URL कहा जाता है। URL होस्ट कंप्यूटर का नाम, डायरेक्टरी पाथ और आइटम के फाइल नेम्स की पहचान करता है। HTTP Hypertext Markup Language. HTTP is a protocol used to transfer hypertext or hypermedia document. HTTP hypertext या hypermedia documents को ट्रांसफ़र करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक प्रोटोकॉल है। A home page is usually the starting point for locating information at a www site. एक www साइट पर जानकारी का पता लगाने के लिए एक होम पेज आमतौर पर स्टार्टिंग पॉइंट होता है। सर्वर और क्लाइंट।
A computer network in which one centralized powerful computer called the server is a hub to which many less powerful personal computers or workstations called client are connected. The client to run program and access data that are stored on the server compared peer-to-peer network. एक कंप्यूटर नेटवर्क जिसमें एक सेंट्रलाइज्ड पावरफुल कंप्यूटर जिसे सर्वर कहा जाता है, एक हब होता है जिससे कई कम पावरफुल पर्सनल कंप्यूटर या वर्कस्टेशन जिन्हें क्लाइंट कहा जाता है जुड़े होते हैं। क्लाइंट प्रोग्राम रन करते हैं और एक्सेस डेटा सर्वर पर स्टोर होते हैं। हाउ डज इट वर्क? इमेजिन अ कस्टमर सिटिंग इन अ रेस्टोरेंट. He is waiting for the server to come by and take his order. The same rule apply in a client-server network. The client, which can be a laptop, desktop, a smartphone, or pretty much any computerized device, can make a request from the server. एक रेस्टोरेंट में बैठा कस्टमर को इमेजिन करें, वह सर्वर के आने और अपना ऑर्डर लेने का इंतज़ार कर रहा है। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में सेम रूल लागू होते हैं। क्लाइंट जो लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन या लगभग कोई भी कंप्यूटराइज्ड डिवाइस हो सकता है, सर्वर से रिक्वेस्ट कर सकता है। एडवांटेजेस ऑफ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क: सेंट्रलाइज्ड बैकअप इज पॉसिबल, सेंट्रलाइज्ड बैकअप संभव है। यूज ऑफ डेडिकेटेड सर्वर इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ होल सिस्टम, डेडिकेटेड सर्वर का उपयोग पूरे सिस्टम के परफॉर्मेंस में सुधार करता है। सिक्योरिटी इज बेटर इन दीज नेटवर्क्स एज ऑल द शेयर्ड रिसोर्सेज आर सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड। इन नेटवर्क्स में सिक्योरिटी बेहतर है क्योंकि सभी शेयर रिसोर्सेज सेंट्रलाइज्ड रूप से एडमिनिस्ट्रेट होते हैं। Use of dedicated server also increase the speed of sharing resources. Dedicated server के उपयोग से resources को शेयर करने की गति भी बढ़ जाती है। Disadvantages of client server network: it requires a specialized server with large memory and secondary storage. इसके लिए large memory और secondary storage वाले विशेष सर्वर की आवश्यकता होती है। This lead to increase in the cost. इससे लागत में वृद्धि होती है। The cost of network operating system that manage the विभिन्न क्लाइंट्स को मैनेज करने वाले नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की लागत भी अधिक होती है। It requires dedicated network administrator. इसके लिए डेडिकेटेड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की आवश्यकता होती है। Client computers have always depend on the server computer. If the server fail, then all the networks stop working. Client computer हमेशा सर्वर कंप्यूटर पर निर्भर होते हैं। अगर सर्वर फेल हो जाता है तो सारा नेटवर्क काम करना बंद कर देता है। Advantages of इंटरनेट। इंटरनेट के कुछ एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला एडवांटेज है ईमेल। ईमेल इज नाउ एन एसेंशियल कम्युनिकेशन टूल्स इन बिजनेस। विद ईमेल यू कैन सेंड एंड रिसीव इंस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस which works like writing letter. Your messages are delivered instantly to people anywhere in the world, unlike traditional mail that takes a lot of time. Email is free, fast and very cheap when compared to telephone, fax and postal services. ईमेल हमारे बिजनेस के लिए एक बहुत ही एसेंशियल कम्युनिकेशन टूल है। ईमेल का यूज़ आप किसी को इलेक्ट्रॉनिकली मैसेज करने के लिए करते हैं। आप किसी को इलेक्ट्रॉनिकली मैसेज भेज सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं, जो कि एक लेटर की तरह काम करता है। आपका जो मैसेज है वो पर्सन तक तुरंत ही डिलीवर हो जाता है। अगर हम इसको ट्रेडिशनल मेल के लिए समझें तो जो आपके ट्रेडिशनल मेल्स होते हैं वो बहुत टाइम लेते हैं।
जबकि ईमेल से अगर आप किसी को मैसेज करते हैं तो वो बहुत फास्टली डिलीवर हो जाता है। ईमेल, अगर हम इसको टेलीफोन, फैक्स या पोस्टल सर्विसेज से कंपेयर करें तो ईमेल फ्री है, फास्ट है और बहुत चीप है। 24 hours a day, 7 days a week. Internet is available 24/7 days for users. यानी इंटरनेट आपको 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन अवेलेबल मिलता है। Information is probably the biggest advantage internet is offering. यानी इंफॉर्मेशन इंटरनेट का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। There is a huge amount of information available on the internet for just about every subject, ranging from government laws and services, trade fair and conferences, market information, new ideas and technical support. यानी इंटरनेट पे बहुत बड़े अमाउंट में आपको इंफॉर्मेशन अवेलेबल मिलती है, चाहे वो इंफॉर्मेशन आपके किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, आप किसी गवर्नमेंट लॉज या सर्विसेज से रिलेटेड हो, फेयर या फिर कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड हो, मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन हो या फिर न्यू आइडियाज़ या टेक्निकल सपोर्ट हो। इनसे रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे मिलती है। यू कैन ऑलमोस्ट फाइंड एनी टाइप ऑफ डेटा ऑन ऑलमोस्ट एनी काइंड ऑफ सब्जेक्ट दैट यूजिंग सर्च इंजन्स लाइक गूगल, याहू, MSN। यानी आप इंटरनेट पे किसी भी तरीके के डेटा को फाइंड कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप जो भी सर्च करना चाहते हैं उसके लिए आप गूगल, याहू या MSN जैसे सर्च इंजन्स का यूज़ कर सकते हैं। Communities of all type have sprung on the internet. It's a great way to meet up with people of similar interests and discuss common issues. यानी इंटरनेट पे आपको बहुत सारी कम्युनिटीज़ मिलती हैं, हर तरीके की कम्युनिटीज़ मिलती हैं और ये बहुत ही अच्छा तरीका है लोगों अपने सिमिलर इंटरेस्ट के लोगों से मिलने का और किसी कॉमन टॉपिक पे डिस्कस करने का, किसी कॉमन इशू को डिस्कस करने का। ऑनलाइन चैट, you can access many chat rooms on the web that can be used to meet up new people, make new friends as well as to stay in your touch with old friends. यानी आप चैट रूम को एक्सेस करके वेब पर बहुत सारे नए लोगों से, नए फ्रेंड्स से मिल सकते हैं और इसके साथ ही आप अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ टच में भी रह सकते हैं। You can chat in MSN and Yahoo वेबसाइट। आप MSN एंड Yahoo जैसी वेबसाइट्स पे जाके चैट कर सकते हैं। E-commerce, electronic commerce, along with getting information on the internet, you can also shop online. यानी आपको इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन तो मिलती ही है, लेकिन इसके साथ साथ आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। There are many online stores and sites that can be used to look for products as well as buy them using your credit card. यानी आपको ऑनलाइन ऐसे बहुत सारे स्टोर्स या साइट्स मिलती हैं जहाँ पे आप प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके पेमेंट्स भी कर सकते हैं। You do not need to leave your home and can do all your shopping from your convenience of your home. यानी इसके लिए आपको घर से जाने की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती, आप घर बैठे ही शॉपिंग कर सकते हैं। It has got a real amazing and wide range of products from household needs, electronics to entertainment. यानी आपको ऑनलाइन बहुत सारे अमेजिंग और बहुत बड़ी रेंज में प्रोडक्ट्स मिलते हैं, चाहे वो हाउस होल्ड नीड से रिलेटेड हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हो या फिर कोई एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो। E-communication, there are number of facilities to communicate through online, sending emails, chatting, sending free SMS to cell phones and so on. यानी आपको ऑनलाइन कम्युनिकेशन के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जैसे आप किसी को ईमेल कर सकते हैं, किसी के साथ चैटिंग कर सकते हैं, किसी को अपने सेल फोन्स के थ्रू फ्री मैसेजेस भेज सकते हैं और इसी तरीके से आपको
और भी बहुत सारी सर्विसेज इंटरनेट पे मिलती हैं। ऑनलाइन टिकटिंग, वी कैन बुक टिकट ऑफ एयरलाइंस, railways, buses, movies and so on. Only we need to pay the amount of that. Railway Ministry launched unreserved ticketing system UTS through app in January 2019. हम एयरलाइंस, रेलवे, बसेस, फिल्म्स आदि की टिकट बुक कर सकते हैं। केवल हमें पेमेंट गेटवे के माध्यम से उस अमाउंट का पेमेंट करना होगा। रेलवे मिनिस्ट्री ने जनवरी 2019 में ऐप के माध्यम से अनरिजर्व्ड टिकटिंग सिस्टम लॉन्च किया है। वेदर फोरकास्टिंग, इंटरनेट यूज्ड टू ब्रॉडकास्ट द न्यूज़ एंड वेदर रिपोर्ट। न्यूज़ और वेदर की रिपोर्ट प्रसारित करने के लिए इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, all the financial companies or banks have been online and making online transaction from a far away branch to its head branch. All the share markets companies are trading online. A shareholder buy and sell the share of him and her online. सभी फाइनेंशियल कंपनीज या बैंक ऑनलाइन हो चुके हैं और दूर से ब्रांच से इसकी मेन ब्रांच में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। सभी शेयर मार्केट कंपनी ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रही हैं। एक शेयर होल्डर उसे या उसके ऑनलाइन शेयर को खरीदता है और बेचता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन, nowadays for a post is applied through online mode. Most of the government web portal is asking online application. अब के दिन एक पोस्ट के लिए एक आवेदन ऑनलाइन मोड के माध्यम से लागू किया जाता है। अधिकांश सरकारी वेब पोर्टल ऑनलाइन आवेदन मांग रहे हैं। यानी अगर आपको कभी जॉब्स वगैरह के कोई फॉर्म्स फिल करने होते हैं तो वो भी आपको ऑनलाइन मिलते हैं या आप इंटरनेट का यूज़ करके उसे ऑनलाइन भर सकते हैं। उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट, इंटरनेट प्रोवाइड फैसिलिटी टू access wide range of audio, video songs, plays, films, many of which can be downloaded. One such popular website is YouTube. इंटरनेट आपको ऑडियो, वीडियो, सॉन्ग्स एंड मूवीज़ को, फिल्म्स को प्ले करने की फैसिलिटी देता है। आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं और जो सबसे पॉपुलर वेबसाइट है एंटरटेनमेंट के लिए वो है यूट्यूब। Software downloads, you can freely download innumerable software like utilities, games, music videos, movies, etc. from the internet. आप इंटरनेट का यूज़ करके बहुत ज़्यादा मात्रा में जैसे किसी भी तरीके का सॉफ्टवेयर, यूटिलिटीज़, गेम्स, म्यूज़िक वीडियोस या फिर मूवीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हमारे इंटरनेट की कुछ एडवांटेजेस हैं तो इसके साथ साथ इंटरनेट की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस ऑफ इंटरनेट, थेफ्ट ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन यानी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का चोरी होना। इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस सेंट ओवर द इंटरनेट कैन बी ईजिली स्नूप्ड एंड टू whom and what they are talking about. If you use the internet, your personal information such as your name, address, credit card, bank details and other information can be accessed by unauthorized person. If you use a credit card or internet banking for online shopping, then your detail can be also stolen. यानी अगर आप किसी को इंटरनेट का यूज़ करके कोई मैसेज भेजते हैं तो वो बहुत जल्द ईजिली ट्रैक किए जा सकते हैं। इससे ये भी रिवील हो सकता है कि आप किससे बात कर रहे हैं और किस चीज़ की बात कर रहे हैं, किस बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे आपका नाम, आपका एड्रेस, आपके क्रेडिट कार्ड या बैंक की डिटेल्स या फिर अदर इन्फॉर्मेशन किसी भी अनऑथोराइज्ड पर्सन द्वारा एक्सेस की जा सकती हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करते हैं शॉपिंग के लिए तो
आपकी डिटेल्स भी स्टोलन हो सकती हैं। नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑन फैमिली कम्युनिकेशन, यानी फैमिली कम्युनिकेशन पे इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ना। It is generally observed that due to more time spent on internet, that is a decrease in communication and feeling of togetherness among the family member। यानी ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय इंटरनेट पे बिताते हैं, इंटरनेट पे ही स्पेंड करते हैं, तो जो कम्युनिकेशन और फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस है, यानी साथ रहने की जो फीलिंग है वो बहुत कम हो जाती है फैमिली मेम्बर्स के साथ में। Internet addiction, there are some controversy over whether it is possible to actually be addicted to the internet or not। यानी इस बात की कंट्रोवर्सी है कि क्या पर्सन्स इंटरनेट एडिक्टेड है या नहीं, यानी उन्हें इंटरनेट की लत है या नहीं। Some researcher claim that it is simply people trying to escape their problems in an online world। यानी बहुत सारे रिसर्चर्स ने ये क्लेम किया है कि जो पर्सन हैं वो इस ऑनलाइन वर्ल्ड में अपनी प्रॉब्लम्स को छुपाने का काम करते हैं या छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी वो इंटरनेट के इतने ज़्यादा एडिक्ट हो जाते हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को हाइड करने लगते हैं। Children using the internet has become a big concern, यानी सबसे बड़ा जो नेगेटिव इम्पैक्ट है या लिमिटेशन है वो बच्चों का इंटरनेट के यूज़ करने पे है। Most parents do not realize the danger involved when their children log into the internet। यानी बहुत सारे पेरेंट्स को ये रियलाइज़ नहीं होता कि जो बच्चे जब इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो उनके लिए बहुत वो डेंजरस हो सकते हैं। वायरस थ्रेट, कंप्यूटर आर मेनली गेटिंग दीज वायरसेस फ्रॉम द इंटरनेट। यानी जो कंप्यूटर है, जो आपके कंप्यूटर है, इंटरनेट के थ्रू उनमें बहुत सारे वायरसेस आ जाते हैं। वायरस इज़ अ प्रोग्राम विच डिस्टर्ब द नॉर्मल फंक्शनैलिटी ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम। वायरस एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम की नॉर्मल फंक्शनैलिटी को डिस्टर्ब कर देता है। कंप्यूटर अटैच टू द इंटरनेट आर मोर प्रोन्स टू वायरस अटैक एंड दे कैन एंड अप इनटू क्रैशिंग योर होल हार्ड डिस्क। यानी अगर आपके कंप्यूटर में वायरस वगैरह आ जाता है तो आपकी जो हार्ड डिस्क होती है वो क्रैश हो सकती है। Spamming, it is often viewed as the act of sending unsolicited email. This multiple or vast email is often compared as mass junk mails। यानी कई बार हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे ही स्पैम मेल्स आ जाते हैं जिन्हें स्पैम मेल या स्पैमिंग बोला जाता है। इट इज़ नीडलेसली ऑब्स्ट्रक्ट द एंटायर सिस्टम। इससे भी हमारे सिस्टम में खराबी आ जाती है। मोस्ट स्पैम इज़ कमर्शियल एडवर्टाइजिंग। बहुत सारे स्पैम ऐसे होते हैं जो कमर्शियल एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड होते हैं। ऑफन द ड्यूबियस, कुछ प्रोडक्ट्स, गेट रिच क्विक स्कीम, कुछ स्कीम से रिलेटेड, और क्वासी लीगल सर्विसेज। स्पैम कॉज द सेंडर वेरी लिटिल टू सेंड। यानी जब उसमें आपके पास कुछ ऐसे मैसेजेस आते हैं जिसमें आपसे कुछ कॉस्ट वगैरह मांगी जाती है और वो कॉस्ट बहुत कम होती है। मोस्ट ऑफ द कॉस्ट आर पेड बाय द रिसिपिएंट और कैरीज रादर देन बाय द सेंडर। यानी बहुत सारे रिसिपिएंट होते हैं जो उस कॉस्ट को पे भी कर देते हैं। तो ये हमारे कुछ डिसएडवांटेजेस थे इंटरनेट के, जैसे कि इंटरमीडिएशन, ट्रोल्स या स्टैलकर्स, स्पैमिंग, डिस्प्रीविंग फ्रॉम सोशल कम्युनिकेशन, कंटेंट प्राइवेसी, anonymity, hacking and tracking, addiction, time waste and causes distraction, pornographic and inappropriate content, money fund, social alienation. Services of internet: email, discussion group, long distance computing and file transfer are some of the more important service प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट। यानी ईमेल, डिस्कशन ग्रुप या लॉन्ग डिस्टेंस कंप्यूटिंग, फाइल ट्रांसफ़र, ये बहुत सारी सर्विसेज हैं। ईमेल इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इंटरनेट जो है ये सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। विद ईमेल वन कैन ऑल्सो सेंड सॉफ्टवेयर एंड सर्टेन फॉर्म ऑफ कंप्रेस्ड डिजिटल इमेजेस एज एन अटैचमेंट। यानी जब हम किसी को ईमेल भेजते हैं तो ईमेल के साथ में कोई सॉफ्टवेयर या फिर कोई आपकी डिजिटल इमेज है उसको भी अटैचमेंट के फॉर्म में भेज सकते हैं।
News groups or discussion group facilitate internet user to join various kind of debates, discussion and news sharing. यानी जो न्यूज़ के ग्रुप्स होते हैं, जो डिस्कशन ग्रुप्स होते हैं, इंटरनेट के थ्रू आपको फैसिलिटी मिलती है कि आप इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिबेट्स, डिस्कशन या न्यूज़ शेयरिंग का हिस्सा बन सकते हैं, उसमें पार्ट ले सकते हैं. Long distance computing was an original inspiration of development of ARPANET and does still provide a very useful services of internet. जो long distance computing है, ये इसका ओरिजिनल इंस्पिरेशन ARPANET के डेवलपमेंट से मिला है, जो and does still provide और जो आज भी बहुत सारी सर्विसेज इंटरनेट के थ्रू प्रोवाइड करती है.